भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों, यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य ही भाषा बोलने में सक्षम है। दूसरा कोई प्राणी भाषा नहीं बोल पाता, बस आवाजों और संकेतों के माध्यम से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है इत्यादि। पशुओं की ये आवाजें भाषा नहीं हैं। बच्चों, यहाँ दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि अध्यापिका बच्चों को पुस्तक से कुछ पढ़कर बता रही हैं तथा बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। अध्यापिका और बच्चों के बीच यह केवल मुंह से बोला और समझा जा रहा है, इसलिए इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। बच्चों, अब यहाँ दिए गए दूसरे चित्र को देखो। अध्यापिका बच्चों को लिखकर बता रही हैं तथा बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। अतः यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते समझते हैं। अध्यापन संकेत। छात्रों को स्पष्ट करें कि घर परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदारों, विद्यालय आदि सभी स्थानों पर हमें बोलकर व लिखकर अपने विचारों को समझाना तथा स्वयं दूसरों के विचारों को समझना होता है, जिसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा की स्पष्टतया दो रूप होते हैं। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। एक, मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप है जिसमें बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है। अध्यापिका द्वारा निर्देश देना तथा छात्रों द्वारा सुनकर समझना मौखिक भाषा का ही रूप है। 2. लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। पिछले पृष्ठ के चित्र में अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को समझाना भाषा का लिखित रूप है। व्याकरण। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। लिपि। किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत व मराठी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा: हिंदी, राज्य: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भाषा: पंजाबी, राज्य: पंजाब। भाषा: बांग्ला, राज्य: पश्चिम बंगाल। भाषा: तेलुगु, राज्य: आंध्र प्रदेश। भाषा: गुजराती, राज्य: गुजरात। भाषा: तमिल, राज्य: तमिलनाडु। भाषा: मराठी, राज्य: महाराष्ट्र। भाषा: कन्नड़, राज्य: कर्नाटक। भाषा: मलयालम, राज्य: केरल। भाषा: उड़िया, राज्य: उड़ीसा। भाषा: कोंकणी, राज्य: गोवा। भाषा: कश्मीरी, राज्य: कश्मीर। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। मन के भावों
विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कंठस्थ करो। संकेतों आवाजों के कुछ अर्थ समझ नहीं आते। स्पष्ट करें जो शब्द भाव को, भाषा वही कहलाते।